एक्सरसाइज 4.1 को कंटिन्यू किया जा रहा है। प्रॉब्लम्स के सेट में हम सब चल रहे हैं और क्वेश्चन कल आपको हमने वर्क दिया था 5 से लेकर के 5 to 11 12। तो 5 नंबर से आपको क्वेश्चन का सेट दिया गया था 11 नंबर तक, 5 to 11। इसी मॉडल के कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स को इसमें हम कंटिन्यू कर रहे हैं। 5 के 3 नंबर को जरा सा देखिए। कल मॉडल में लिखाया था आइडेंटिटी का सवाल है, अर्थात सारा सवाल इस मॉडल का LHS RHS दोनों को इक्वल करना है। तो सवाल है tan इनवर्स 2a माइनस b अपॉन b√3 प्लस tan इनवर्स 2b माइनस a अपॉन a√3 इक्वल π/3। LHS को लेकर प्रोसीड कर जाओ। LHS बराबर tan इनवर्स 2a माइनस b बाई b√3 प्लस tan इनवर्स 2b माइनस a अपॉन a√3। ये LHS है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के बेसिक फार्मूला पर ये प्रॉब्लम्स बेस्ड है। तो आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला इम्प्लीमेंटेशन कराएगा। यहां पर tan इनवर्स x के प्लेस पर रख दिया दिस x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। अब ऊपर पर भिन्न का जोड़ है तो ऊपर पर प्लस के संक्रिया को आप फर्दर वर्क कर लोगे और नीचे में माइनस ऑपरेशन है तो माइनस का वर्क कर लोगे। ऊपर का काम करने चला तो हमने LCM ले लिया b√3 a√3 का LCM हो गया ab√3। b√3 से डिवाइड किया बचा a को ऊपर न्यूमरेटर से गुना किया 2a² माइनस a गुना b प्लस b√3 से जैसे डिवाइड किया बच रहा है यहाँ पर हमारे a√3 से डिवाइड किया b बचा। अब b को गुना किया 2b² माइनस a इंटू b मेन फ्रैक्शन डाल दिया। नीचे में माइनस का ऑपरेशन करने गया b√3 इंटू a√3 दोनों का गुना हो गया √3 इंटू √3 3 a इंटू b और 1 के नीचे नहीं कुछ तो हमारे बच्चे समझ रहे हैं 1 है तो यहाँ आया 3ab और 1 का LCM 3ab। 1 से डिवाइड किया 3ab, 3ab को ऊपर वाले न्यूमरेटर 1 से गुना किया तो 3ab माइनस दिस से हमने डिवाइड किया ऊपर के बच गए 2a माइनस b गुना 2b माइनस a। दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई कर लिया तो आया -4ab प्लस 2a² प्लस 2b² माइनस ab। यहाँ पर
ए बी से ए बी कैंसिल, √3 से 3 कैंसिल, √3 जामे। अब ये √3 डिनोमिनेटर के सेमी फ्रैक्शन में है, उलट करके ऊपर चला गया। ऊपर 2a² 2b² -ab -2ab, नीचे में 2a² जोड़ 2b² 3ab -5ab -2ab इक्वल फैक्टर कैंसिल हो गया। √3 बच गया अंदर में, tan इनवर्स √3। और हमारे बच्चे सम्स के मसाले में कल आप पढ़ चुके हो, tan इनवर्स √3 = π/3, और यही RHS में लाना था। RHS प्रूव्ड हो गया, सवाल खत्म। यानी tan इनवर्स x + tan इनवर्स y के फॉर्मूला को ऑपरेट करा दिया और कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन को फॉलो करते रहा। सवाल के रिजल्ट को हमारा बच्चा ऑब्टेंड कर लिया। इस तरह से इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के प्रॉब्लम्स में अगर फार्मूला आपके पास है तो सवाल में कहीं भी कोई झिझक नहीं। चलते हैं 5 नंबर के 8 सवाल को, 5 के 8वां सवाल को देखते हैं। कहा प्रूफ दैट tan इनवर्स 2 × cos ऑफ 2 × sin इनवर्स ऑफ हाफ के मान दिखाने हैं π/4। फिर हमने LHS लिया, tan इनवर्स ऑफ 2 × cos ऑफ 2 × sin इनवर्स ऑफ हाफ। आगे बढ़ गया, tan इनवर्स 2 cos ऑफ 2 साइन इनवर्स हाफ का मान सिंपल आप जानते थे π/6 30 डिग्री, तो साइन इनवर्स हाफ की जगह रख दिया 30 डिग्री यानी π/6। 2 से π/6 कैंसिल हो गया π/3। π/3 का मतलब 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का मान 1/2, 2 से 2 कैंसिल, बच गया tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 बराबर π/4। फिर रिजल्ट जो है हाजिर है। इस तरह से सवाल प्रूफ हो गया। तो झट से हमारे बच्चे भी स्टेप दर स्टेप एक बार लोकेशन ले लो, फिर इसी मॉडल के हम आगे सवाल को फिर से बढ़ाते हैं आगे। एक्सरसाइज 4.1 के प्रॉब्लम्स सेट को हमारे बच्चे देख रहे हैं। बहुत आसान सा सवाल है, बशर्ते कि आपके पास बताए गए थ्योरम्स के रिजल्ट आपके मुट्ठी में रहने चाहिए। सवाल आप आसानी से कर सकिएगा। सेवन नंबर के पहला सवाल को देखो। सभी सवाल आइडेंटिटी का है, प्रूफ दैट का है। tan इनवर्स a - b/1 + ab, tan इनवर्स ऑफ b - c/1 + bc, tan इनवर्स c - a/1 + ca, और इसके रिजल्ट को दिखाना है 0। 7 नंबर का पहला सवाल है tan इनवर्स दिस प्लस tan इनवर्स दिस प्लस tan इनवर्स दिस, और रिजल्ट लाना है 0।
मैकेनिक्स के तरफ हमारे बच्चे थोड़े से ध्यान दें। इस रिजल्ट को अगर जीरो लाना है तो इसका मतलब है कि ये LHS को सिंप्लीफाई करें तो हमारा रिजल्ट जीरो तब आएगा जब रिजल्ट के लिए दो कंडीशन एराइज हो जाए। या तो ये सारे के सारे टर्म कैंसिल्ड हो जाए एक दूसरे से तो जीरो आ जाएगा, या फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर मेरा स्टेप आ जाए सॉल्व हो करके और उस फ्रैक्शन के अंश अर्थात न्यूमरेटर का मान जीरो हो जाएगा तो जीरो बाय एनी नंबर जीरो हो जाएगा। तो देखते हैं अब जीरो तब आता है जब अभी हमने बताया कि या तो सारे पद कैंसिल हो जाएं या दूसरा इस LHS का सॉल्यूशन स्टेप दर स्टेप जो आप करोगे तो वह भिन्न के रूप में आवे और भिन्न के अंश के जगह जीरो आ जाएगा। तो जीरो डिनोमिनेटर अर्थात हर में कुछ भी रहेगा तो जीरो बाय एनी नंबर जीरो। देखते हैं इसी दो कंडीशन में कौन सा कंडीशन एराइज होगा। तो LHS लेकर हमारे बच्चे बढ़ गए। tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स जैसे LHS के फर्स्ट टर्म को हमने देखा तो यहाँ पर फॉर्मूला स्पष्ट नजर आता है। tan इनवर्स a माइनस बी बाय 1 प्लस ए बी। तो इसे हमारे बच्चे लिख देंगे tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। यही tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस एक्स वाई। हमने बताया था कि फॉर्मूला को हमारे बच्चे LHS टू RHS एंड RHS टू LHS ये दोनों तरफ से पकड़ में रखिएगा तो प्रॉब्लम्स आपसे फर्दर बनता जाएगा। अगर फॉर्मूला को पकड़ में नहीं रखिएगा इजी और सोबर आसान प्रॉब्लम्स भी आपको हार्डी फीलिंग्स देगा। जैसे सपोर्ट्स में हमारे बच्चे पढ़े थे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x माइनस y बाय 1 प्लस एक्स वाई। तो लेफ्ट टू राइट, तो राइट से देखोगे tan इनवर्स x माइनस y बाय 1 प्लस एक्स वाई। इसे ही आप लिख लेते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। इसी फार्मूला को हमने झट से tan इनवर्स a माइनस बी बाई 1 प्लस ए बी को ब्रेक कर दिया tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। सेकेंड टर्म को पुनः रिजॉल्व कर लो tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c।
थर्ड टर्म को फिर बच्चे हमारे तोड़ लेंगे, टेन इनवर्स सी माइनस टेन इनवर्स ए। डायरेक्ट फार्मूला से हमने फर्स्ट टर्म को रिजॉल्व किया, सेकेंड टर्म को रिजॉल्व किया, थर्ड टर्म को रिजॉल्व यानी तोड़ दिया। अब प्लस टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स ए कैंसिल हो गया, माइनस टेन इनवर्स बी प्लस टेन इनवर्स बी चला गया, माइनस टेन इनवर्स सी और प्लस टेन इनवर्स सी से कैंसिल हो गया, सारा टर्म कैंसिल हो गया और रिजल्ट आ गया 0 और आपके प्रॉब्लम्स प्रूफ हो गए। बहुत ही आसान सवाल है। बच्चे हमारे सवाल को देखते रहें और मज़े से समझ करके बनाते रहें। 9 नंबर का पहला प्रॉब्लम्स है P फॉर प्रूफ, T फॉर दैट। प्रूफ दैट साबित करना है 4 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 1/√10 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 2/√5 इक्वल टू पाई। प्रूफ करना है 4 इंटू साइन इनवर्स दिस प्लस कॉस इनवर्स दिस बराबर पाई। बच्चे हमारे LHS को ले लिया, 4 इंटू साइन इनवर्स ऑफ प्लस कॉस इनवर्स ऑफ, इसे दिखाना है पाई के इक्वल। यहां पर दो टर्म के कॉम्बिनेशन से हमारा LHS का फॉर्मेशन हो रहा है और यहां सबसे सोचने लायक बात है कि एक साइन इनवर्स है तो दूसरा कॉस इनवर्स है और ये दोनों जब तक एक बिरादरी में नहीं ट्रांसफर होगा तब तक हम फार्मूला का इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा सकेंगे। फार्मूला का इम्प्लीमेंटेशन कराना हो तो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के बजाय टेन इनवर्स के रूप में फार्मूला का रिजल्ट बड़ा ही इजी कैलकुलेशन देता है। इसीलिए हमारे बच्चे का मेंटालिटी बिल्कुल सोचने लायक होना चाहिए कि आप साइन इनवर्स को भी टेन इनवर्स में ट्रांसफ़र कर लें और कॉस इनवर्स को भी टेन इनवर्स में बदल लें तो सवाल जल्दी से बनेगा। ऐसे तो साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स बना लोगे तो कॉस इनवर्स दिस प्लस कॉस इनवर्स दिस का फार्मूला लगाने से भी बनेगा, या साइन इनवर्स के भी फार्मूला लगने से हमारे सवाल बनेंगे। चलते हैं आज दोनों को टेन इनवर्स में हम चेंज कर दें। एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स में बदलना हो तो आप आसानी से ऐसे कामों को अंजाम दे सकते हो। रफ का थोड़ा सा मदद आपके लिए ले रहा हूं। साइन इनवर्स 1/√10 इनवर्स एंगल मान लिया थीटा, तो ये आपको बताएगा साइन थीटा बराबर 1/√2 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस लंब बटे कर्ण। तो पाइथागोरस से तो आधार निकाल लोगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर का वर्गमूल,
कर्ण का स्क्वायर 10, लंब का स्क्वायर 1, 9 का वर्गमूल 3। तो टेन इनवर्स बनाना है तो टेन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब है 1 और आधार है बेटे 3। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार P बाई बी, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स 1/3। और ये थीटा को आपने यहाँ एज्यूम किया था तो थीटा का मान थीटा की जगह रख दिया, साइन इनवर्स 1/√10 बराबर टेन इनवर्स 1/3। और इस प्रकार से हमारे बच्चे एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स में आसानी से बदलने का ये प्रॉपर तरीका सीख लिया कि जब कभी भी इनवर्स के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर करने की ज़रूरत हो तो हम साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में बदलना चाह रहे थे। तो साइन इनवर्स एंगल है थीटा माना, इनवर्स को त्रिकोणमिति में बदला। रेडियो सुने का मैकेनिक्स पूरे चैप्टर के लिए हमारा जनरल जो है प्लेटफॉर्म देता है, इसीलिए रेडियो सुने के मुताबिक इनवर्स को त्रिकोणमिति में बदलें, काम को बढ़ावें। त्रिकोणमिति में बदल गया तो लंब कर्ण के मदद से आधार निकाल लिया। टेन इनवर्स में बदलना है तो टेन लिया, टेन थीटा बराबर P बाई बी और थीटा बराबर टेन इनवर्स 1/3। थीटा के मान साइन इनवर्स दिस बराबर टेन इनवर्स इतना, अर्थात साइन इनवर्स 1/√10 के जगह आप लिख सकिएगा टेन इनवर्स 1/3। तो साइन इनवर्स दिस के जगह आप लिखा टेन इनवर्स 1/3। सिमिलरली यू चेंज कॉस इनवर्स दिस इनटू टेन इनवर्स, और इसे हमारे बच्चे अपने सोच से बदल सकेंगे। कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो कर्ण √5 है तो स्क्वायर 5, 2 दूना 4, 5 में से 4 गया 1, तो लंब हमारा निकला 1। तो टेन थीटा में होता है लंब 1 और आधार है 2। इस तरह से जैसे हमने साइन इनवर्स को टेन इनवर्स बदल दिया, तेज तर्रार हो जाओगे तो देखते ही बदल दोगे, नहीं तो प्रैक्टिस करके। ठीक इसी तरह से कॉस इनवर्स को टेन इनवर्स में बदल लोगे घर पर बैठे बैठे हमारे बच्चे। अब टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया। टेन इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x इंटू वाई। एलसीएम लिया 3 2 जा 6, 2 प्लस 3, 3 2 जा 6 माइनस 1। ऊपर वाला एलसीएम 6, नीचे वाला एलसीएम 6, 6 से 6 कैंसिल। पाँच बाय 5 हो गया 1। टेन इनवर्स 1 का मान आप पढ़े थे पाई बटे 4, 4 से 4 खत्म, और इस तरह से पाई बेटे प्रूफ हो गया। 9 नंबर के पहला सवाल को हमारे बच्चे फॉलो कर रहे थे। 9 के पहला सवाल को आप देख रहे थे। 9 नंबर का पहला सवाल बच्चे हमारे लिखेंगे 11 नंबर का पहला सवाल। टू टेन इनवर्स ऑफ
कौशिक ऑफ टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स रिजल्ट में लाना है टेन इनवर्स एक्स। LHS बराबर RHS टू टेन इनवर्स ऑफ कौशिक ऑफ टेन इनवर्स एक्स, टेन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। यही बेटे हमारा LHS है। इसे सिंपलीफाई करके टेन इनवर्स एक्स के रिजल्ट लाने हैं। यहां दिखाई दिया अंदर में टेन इनवर्स एक्स है, कॉट इनवर्स एक्स है, तो हम टू टेन इनवर्स ऑफ कौशिक टेन इनवर्स एक्स को अगर हम थोड़ा देर के लिए, चूंकि इनवर्स है एंगल है तो थीटा मान लेते हैं, लेट टेन इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान लिया, तो यहां से x इक्वल टू टेन थीटा। पीछे दिन हमारे बच्चे फॉर्मूला पढ़े थे, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। तो यहां से आप लिख सकोगे कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। तो कौशिक टेन इनवर्स एक्स को माना थीटा, कॉट इनवर्स एक्स को यहां से लिख सकोगे पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स को बेटे आपने माना है थीटा, टेन इनवर्स एक्स की जगह थीटा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। कॉसेक थीटा को तोड़ दिया 1 बाय साइन थीटा, कॉट थीटा को लिख दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा एलसीएम इस तरह से जब इन्वर्स को देखते हैं तो उसे हम ट्रिगोनोमेट्री में ट्रांसफर करते हैं और टेन इन्वर्स एक्स को हमने थीटा मान करके त्रिकोणमिति में तब्दील कर लिया। अब 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला हमारा बच्चा पढ़ा था 11th में,
काम को आगे बढ़ा लो। टू टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन चला गया, साइन स्क्वायर में 2 साइन था, एक साइन से एक साइन कैंसिल, एक साइन बच गया। यहां पर आ गया साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, साइन बाई कॉस टेन थीटा बाई 2। टेन इनवर्स का जानी दुश्मन टेन खत्म, 2 से 2 खत्म, बचा थीटा। और यहाँ थीटा माना हुआ है, थीटा का मान रख दिया टेन इनवर्स एक्स, और यही बेटे प्रूफ करना था। इस तरह से सवाल 5 टू आसान सवाल है। तो बेटे सवाल को देख करके इस मॉडल को कंप्लीट करके फिर हम अगले मॉडल की ओर अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक्स बेटे।